मेरठ में ईवीएम मशीनों की रखवाली में हुई वारदात। बंदरों को भगाने के लिए लगाया गया था लंगूर हैंडलर। नग्न हालत में मिली सीवरेज टैंक से लाश। चंडीगढ़ पुलिस ने बंटी और बबली को भेजा जेल। ज्वेलर की दुकान को चुना था वारदात के लिए। सीसीटीवी की मदद से खोली गई वारदात। दिल्ली पुलिस को अंजाम बदमाशों की चुनौती। 2 जिलों में लगातार चलाई जा रही थी गाड़ियां। मामले में हाथ नहीं लगी कामयाबी। सीकर की विवाहिता के साथ गैंगरेप का मामला। 2 आरोपी आए जयपुर पुलिस के हाथ। पीड़ित की सहेली की भूमिका संदिग्ध मानकर जांच शुरू। और ठगी के आरोप में 3 आरोपी पुलिस गिरफ्त में। मुख्य आरोपी अभी भी गिरफ्त से दूर। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप आजाद और आप देख रहे हैं डायल हंटर। आज हम आपको दिखाएंगे जुर्म की वो तस्वीरें जिन्हें जानना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि हमें रहना होगा इनसे सावधान। ये गुनाह के वो मामले हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं और अपने पीछे कई सवाल भी छोड़ जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं डायल हंटर। डायल हंड्रेड में आज बात सबसे पहले उस मुद्दे पर जो सियासी भी कहा जा सकता है और जुर्म से जुड़ा हुआ है। यूं तो सियासत और गुनाह में कोई ज्यादा दूरी नहीं होती, क्योंकि राजनीति में भी जुर्म की तस्वीरें खूब देखने को मिल जाती हैं। आज हम आपको गुनाह की उस तस्वीर से रूबरू कराएंगे जो आपको भी हैरान कर देगी। दरअसल यूपी के मेरठ में 7 विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव के बाद ईवीएम मशीनों को कड़ी सुरक्षा में रखा गया है। लेकिन आप हैरान रह जाएंगे ये जानकर कि सुरक्षा कर्मियों के साथ ही यहां लंगूरों को भी तैनात किया गया है और उनके साथ उनके मालिक को भी। लेकिन फिर यही जुर्म हो गया, क्योंकि यहां वो हुआ जिसके बाद अधिकारी भी हैरान और परेशान हैं। मेरठ से मिली ये रिपोर्ट देखते हैं, जिसके बाद आप भी पूरी तस्वीर समझ सकेंगे। ये तस्वीर है एक उस इलाके की जहां मेरठ में 7 विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव के बाद ईवीएम मशीनों को रखा गया है। और इस इलाके को जाना जाता है परतापुर स्थित कताई मिल का इलाका। यूं तो यहां ईवीएम मशीनों की सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ की एक प्लाटून को लगाया गया है और सुरक्षा के दूसरे बंदोबस्त भी किए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये कि यहाँ सुरक्षा के लिए 2 लंगूरों को भी तैनात किया गया है। जी हाँ, ईवीएम की सुरक्षा के लिए यहाँ 2 लंगूरों को भी तैनात किया गया है। लेकिन यहाँ लंगूरों की तैनाती के पीछे कारण क्या है, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इसी जगह पर एक वारदात हो गई, और वो ये कि यहाँ से एक लंगूर अचानक गायब हो गया और साथ ही उसका मालिक भी। लंगूर और उसके मालिक किशनलाल के अचानक गायब होने से अधिकारी भी परेशान हो गए और पहले मालिक किशन की खोज की गई। आखिर पुलिस की तलाश भी पूरी हुई और किशनलाल भी मिला, लेकिन यहाँ किशन जिंदा नहीं था।
दरअसल कताई मिल में ही बनी एक इमारत के कमरे में एक गटर से किशनलाल की लाश बरामद की गई और वो भी पूरी तरह नग्न हालत में। चौंकाने वाली बात तो ये कि शव नग्न हालत में गटर से निकाला गया, जिससे सवाल ये उठता है कि अगर किशनलाल के एक्सीडेंट के चलते गिरने से मौत हुई तो उसके शरीर के कपड़े कैसे उतर गए और उसका शव गटर में ही क्यों पाया गया। लेकिन इन सवालों का जवाब अभी अधिकारियों के पास भी नहीं है। पे ईवीएम की सुरक्षा के लिए जो लंगूर यहाँ पे लगा हुआ है उसका हैंडलर किशन पाल है। इनकी कल से आफ्टरनून से इनका विरोधान का सूचना मिला। तो आज आफ्टरनून में जो मैजिस्ट्रेट तैनात हुए थे उनको सूचना CIF से पुलिस यहाँ पे आए थे। पुलिस की सर्च में इनकी बॉडी अभी मिला है और मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। किस तरीके क्या लगता है कि क्या है हत्या या सुसाइडल केस है, एक्सीडेंट है, क्या लगता है आपको? ऊपर से गिर के अंदर गिरने का प्राइमरी एविडेंस है, बाकी डिटेल्स पुलिस यहाँ। सर बॉडी जो हमारे पास भी फोटोग्राफ अंदर से आए हैं, क्या वो न्यूड है? बॉडी न्यूड है? बॉडी न्यूड हालत में ही रिकवर किया है। चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर यहाँ लंगूरों को क्यों तैनात किया गया था। दरअसल इस इलाके में बंदरों का बड़ा आतंक है और मिल में बंदरों को घुसने से रोकने के लिए 2 लंगूरों को यहाँ लगाया गया है ताकि बंदरों पर लगाम लगाई जा सके। लेकिन अचानक लंगूरों के हैंडलर किशनलाल की नग्न लाश ने यहाँ कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सामने आया है कि दोपहर के वक्त अचानक किशन लापता हो गया और उसे पूरे कताई मिल परिसर में खोजा जा रहा था, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। वहीं एक लंगूर भी गायब था। इसकी खबर मिलते ही कार्यवाहक जिला निर्वाचन अधिकारी ADM सिटी मुकेश चंद, SP सिटी आलोक प्रियदर्शी भारी पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे और छानबीन शुरू कर दी, जिसके बाद घंटों की मशक्कत कर लंगूर मालिक किशनलाल का शव कताई मिल परिसर में बने एक गटर से निकाला गया। एक प्लाटून में 24-25 आदमी है, बाकी हमारे फॉलो स्टाफ होता है। कितने यहाँ पर कितने दिन से तैनात किया गया था? क्या सुरक्षा, क्या नाम था उसका? सिक्योरिटी में नाम लगे था। ये जो बंदा मुख्य बड़ा था, रंगूर वाला था, AVM सिक्योरिटी में लगा हुआ था। बंदर काफ़ी रहते हैं। तो क्या प्रथम दृष्टि लगता है किशनलाल कब से गए थे? हत्या की गई थी ना जी, हत्या का मामला है ही नहीं था। 24 घंटे क्योंकि उनका अपना जहाँ जाता वहाँ साथ में घूमता रहता था। कब से कल से लापता भी तो था? कल से लापता नहीं, कल में आया था, कल देखा भी नहीं, आज भी आया था, देखा नहीं हमने। लेकिन इनका अपना कब आते कब नहीं आते इसका हमारे को पता नहीं चलता है। लेकिन इनका जिस दिन पहले दिन लगा था उस दिन पता था। दरअसल परतापुर कताई मिल में EVM की सुरक्षा में CISF के जवानों, पुलिस और PSC को भी लगाया गया है। बहरहाल किशनलाल की हत्या की गई है या फिर उसके साथ हादसा हुआ, इन सवालों का जवाब तो रिपोर्ट आने के बाद मिलेगा, क्योंकि फिलहाल किशन की मौत के मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दिए गए हैं। लेकिन हाँ, इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच किशनलाल का जिस तरीके से शव मिला, इससे साफ तौर पर लापरवाही की तस्वीर तो नजर आती ही है। मेरठ से
ब्यूरो रिपोर्ट। वाकई अब ये हादसा था या फिर वारदात, इसका खुलासा तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मजिस्ट्रेट जांच के बाद ही होगा। चलिए अब आपको बताते हैं चंडीगढ़ में हुई एक वारदात के बारे में, जहां गुनाह को कुछ इस तरह से अंजाम दिया गया कि एक बार की तो पता भी नहीं चला, और इस जुर्म को अंजाम देने वाले भी कोई और नहीं बल्कि पति पत्नी थे, जो अमृतसर से चंडीगढ़ घूमने आए थे। लेकिन फिर यहाँ एक उस गुनाह को अंजाम दे डाला कि फिर वो बजाय अमृतसर के सीधे चंडीगढ़ जेल भेज दी गए। आइए आपको बताते हैं उनका वो गुनाह जो कैमरे में कैद हो गया, जिसके बाद खुलासा होते भी देर नहीं लगी। रिपोर्ट चंडीगढ़ से। यह तस्वीरें हैं चंडीगढ़ के उस ज्वेलरी शोरूम की, जहां इन दो शातिरों ने एक उस जुर्म को अंजाम दिया जिसके बारे में इन शातिरों ने सोचा था कि इनके गुनाह की खबर किसी को नहीं लगेगी। चंडीगढ़ के सेक्टर 17 के इस इलाके में इस शोरूम में ये दंपत्ति अपने 8 साल के बच्चे के साथ ज्वेलरी खरीदने के नाम पर पहुंचे थे, लेकिन इनकी प्लानिंग कुछ और ही थी और इनकी वो साजिश वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आपको वारदात के बारे में बताएं उससे पहले इस दंपत्ति से आपका तारुफ करवा दें। इस युवक का नाम बताया जाता है राजीव। राजीव अमृतसर में फाइनेंस का काम करता है और उसके साथ मौजूद ये महिला सोनिया प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी के कॉल सेंटर में ऊंचे पद पर काम करती है। लेकिन यहाँ ये बंटी और बबली बन गए। सामने आया है कि राजीव और सोनिया कुछ दिन पहले ही चंडीगढ़ घूमने आए थे। उन्होंने ग्रीन कलर के स्टोन की नकली अंगूठी खरीदी और सेक्टर 22 के ज्वेलर्स की दुकान से उसे असली अंगूठी से बदल दिया और एक दूसरी अंगूठी चोरी कर जेब में डाल दी। जरा देखिए इन तस्वीरों को। पहले यहाँ से ये महिला अंगूठी के केस से अंगूठी निकालती है और फिर मौका पाकर ये युवक अपने साथ लाई नकली स्टोन की अंगूठी को उस केस में रख देता है। दरअसल जेब से ये नकली अंगूठी निकालने के बाद वो उसका टैग भी तोड़ता है, लेकिन यहाँ मौजूद सेल्स गर्ल्स की नज़र उस पर नहीं पड़ती, यानी यहाँ मौजूद इस सेल्स गर्ल को वारदात की जरा भी खबर नहीं होती। वो बोल रहे थे कभी ये डिज़ाइन दिखाओ, कभी वो डिज़ाइन दिखाओ, ये साइड में रखो, मुझे अपनी ओल्ड रिंग देनी है, ये चेक करो। फिर उन्होंने वो निकाली, वो मैच कर रहे थे कि उनके पास जो डुप्लीकेट रिंग थी उससे मैच कर रहे थे। दैट वन इज़ एमरल्ड रिंग, ग्रीन स्टोन की थी। उससे मैच करके उन्होंने एक साइड में निकलवाई और उसकी जगह पे एक्सचेंज कर दी। नहीं, ये नहीं पता चला। बाद में जब मैंने अपना स्टॉक मैच किया तो मुझे दिखा कि मेरी रिंग नहीं है। दरअसल इस वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी दंपत्ति यहाँ से चले जाते हैं और शाम को जब ये सेल्स गर्ल्स अपने स्टॉक को चेक करती है तो फिर इस गुनाह का पता चलता है, जिसके बाद इलाके की पुलिस को खबर दी जाती है और पुलिस यहाँ लगे सीसीटीवी कैमरों की सहायता से इन आरोपियों तक पहुँचती है। दरअसल यहाँ से वारदात के बाद ये बंटी और बबली अपने होटल पहुंच जाते हैं, लेकिन पुलिस इस जुर्म में दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। ये सेक्टर 22 में गीतांजलि ज्वेलर नाम से एक शोरूम है। वहाँ एक लेडीज़ एंड जेंट्स एज हस्बैंड वाइफ रिंग वगैरह खरीदने के लिए आए और एक नकली रिंग वो अपनी जेब में पहले से लेके आए हुए थे। ग्रीन रंग का डायमंड लगा हुआ था, तो उन्होंने डिमांड की भी ग्रीन रंग के डायमंड वाली रिंग्स दिखाओ। तो जब उन्होंने दिखाए तो वो ग्रीन नकली वहाँ रख दी और 2 वहाँ से रिंग्स दी थी वो उन्होंने चोरी कर ली। तो ये बेसिकली यहाँ अमृतसर के रहने वाले थे। एक का नाम राजीव और उसकी वाइफ का नाम सानिया थी। तो जब दोबारा इसको सीसीटीवी वगैरह देखा गया तो ये चोरी करते हुए क्लियर दिख रहे थे। उसके बाद जब उनको गिरफ्तार करके इनका दौरान इन्वेस्टिगेशन ये रिंग्स बरामद की। पता चला है कि आरोपी राजीव के ऊपर काफी कर्ज था और वो अपना कर्ज चुकाने के लिए ही अपनी पत्नी के साथ यहाँ वारदात को अंजाम देने पहुंचा था। लेकिन गुनाह करने से पहले इन लोगों ने पूरी प्लानिंग की और एक मामूली अंगूठी को लाखों की अंगूठी से बदल रफू चक्कर हो गए। फिलहाल इन दोनों आरोपियों को अब
जेल भेज दिया गया है। चंडीगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट। बंटी बबली के इस गुनाह की तस्वीर यहां कैद हो गई और दोनों शातिर पकड़े गए। हालांकि यहां पुलिस ने दोनों को जेल तो भेज दिया है, लेकिन इन तस्वीरों ने एक उस तस्वीर की भी याद दिला दी जो पिछले दिनों जयपुर में सामने आई थी, जहां खुशबू उर्फ सोनिया नामक एक लड़की को पकड़ा गया था और उसे भी पकड़ा गया था धोखाधड़ी के जुर्म में। कुछ सूरत भी वैसी, कुछ सीरत भी और नाम भी सोनिया। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे दिल्ली में हुए गुनाह के बारे में, यानी 2 रात और 8 वारदात। बस इस छोटे से ब्रेक के बाद।